हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान कांस्टेबल मॉडल पेपर एक और करेंगे आज का मॉडल पेपर है 38। पहले वाले अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। और हमेशा की तरह सुपरफास्ट सीरीज है जिसमें आपको 10 मिनट का समय मिलेगा और टॉप 51 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। और क्लास के बाद में अगर आपको पीडीएफ लेना हो तो पीडीएफ आप ले सकते हैं टेलीग्राम से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। तो फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए ताकि एग्जाम तक कंटिन्यू इसी प्रकार की हम सीरीज़ करें और कम से कम 100 टेस्ट इस सीरीज़ के पूरे करने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला है कि परवन नदी और कालीखो नदी के संगम पर स्थित दुर्ग कौन सा है। परवन नदी और कालीखो नदी के संगम पर है मनोर थाना दुर्ग, और मनोर थाना दुर्ग कहाँ पर आता है? झालावाड़ जिले में जल दुर्ग की श्रेणी में है। एक आपका सही। दूसरा है कि रावसाई सिक्कों का संबंध है वो किस राज्य से था, या रावसाई सिक्के कौन सी रियासत में चलते थे? ये राजस्थान के स्कॉटलैंड में यानी अलवर रियासत में चलते थे। सी आपका सही है। और राजस्थान में हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1934 में की गई थी। एक आपका सही। और उस नेता को पहचानना है जिनका संबंध जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं थे। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना शुरुआत में 1931 में हुई थी। राजस्थान का पहला प्रजामंडल है और बाद में 37-38 में उसका पुनर्गठन किया गया था। इनमें से रामकरण जोशी जी भी थे, दौलतमल भंडारी भी थे, देवी शंकर तिवारी भी हैं, प्रयागराज भंडारी नहीं है। ठीक है। और कपूर पाटनी जी को भी याद रखिए, जिनके द्वारा इनका पहली बार गठन किया गया था। चिरंजी लाल मिश्रा जी भी रहे हैं, उनका भी नाम याद रखना है। और जमुना लाल बजाज जी भी हैं, हीरालाल शास्त्री जी भी हैं। ठीक है, तो वो भी इनके सक्रिय नेता रहे थे। इनमें से लो युगीन सभ्यताएं कौन सी है, पहचान करना है। लो युगीन सभ्यताएं एक तो नो भरतपुर में, जोधपुरिया जयपुर में, और सुनारी झुंझुनू में। सुनारी सबसे मेन है, जहाँ से सबसे प्राचीन में लोग लाने की बटिया मिली थी, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था अबुल फजल ने। राइट आंसर आपका सी है। और हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में। ठीक है, ओके। और अगला है कि पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी कहाँ पर है? पृथ्वीराज सिसोदिया ये वही हैं जिन्हें उड़ना राजकुमार कहते हैं, और ये कुंभलगढ़ में इनकी छतरी बनी हुई है। कुंभलगढ़ का दुर्ग है राजसमंद में। राजस्थान में लाल दोमट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है वो दक्षिणी राजस्थान में ज़्यादा है, तो बी आपका सही। ओके, एक स्तरीकृत बालू का स्तूप का सबसे उपयुक्त भूमि उपयोग क्या हो सकता है? ठीक है, एक स्तरीकृत बालू का स्तूप जो है उसमें प्रतिबंधित चराई की, तो राइट आंसर आपका डी है। 12 देवरा नामक शिव मंदिर जो है ये कहाँ पर बना हुआ है? तो 12 देवरा शिव मंदिर जो है ये है लाड़दू में, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य की पहली वन नीति की घोषणा कब की गई थी? पहली वन नीति 2010 में, 8 फरवरी 2010 को। एक आपका सही। ओके, किस प्रकार के वनों की देखभाल सरकार के द्वारा की जाती है और इनमें वनों के दोहन के लिए सरकार कुछ नियमों के आधार पर छूट दे देती है? वो वन क्या कहलाते हैं? उन्हें कहते हैं रक्षित वन, यानी बी आपका सही। पशु गणना 2012 से 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुधन में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी दर्ज की गई थी? तो कमी हुई थी कि बढ़ोतरी हुई थी? कमी हुई थी। कितनी हुई थी? 1.66% की कमी हुई थी। डी आपका सही। रामपुरिया हवेली राजस्थान में कहाँ पर बनी हुई है? रामपुरिया हवेली है जांगल प्रदेश में, बीकानेर में। बी आपका सही। ओके, अगला है कि कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? गणनाएं करने के लिए एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी सी आपका सही। ओके, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? जो मेन सिस्टम बोर्ड होता है उसे कहते हैं मदरबोर्ड, यानी सी आपका सही। अगला है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो कब मनाते हैं? तो 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को। बी आपका सही। ओके, किस तरह के ट्रांसमिशन में तरंगे सभी दिशाओं में जाती है? किस तरह के ट्रांसमिशन में तरंगे सभी दिशाओं में जाती है? तो रेडियो लिंक ट्रांसमिशन, यानी एक आपका सही। और अगला है कि बार कोड रीडर है। बार कोड रीडर जो है ये इनपुट उपकरण है, यानी बी आपका सही। ओके, खाने का सोडा क्या है? खाने का सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी बी आपका सही। और अगला है कि फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा है? फोटोग्राफी में कौन सा यूज होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, यानी सी आपका सही। अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्ण की वजह से, तो प्रकीर्ण के कारण। बी आपका सही। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले
एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो क्या भरा जाता है? तो इसमें मेरकेप्टेन भरा जाता है, इससे कि गंध आती है। तो राइट आंसर आपका बी है। विद्युत चुंबकीय प्रेरित बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम कौन सा है? विद्युत चुंबकीय प्रेरित बल में दिशा ज्ञात करने का है लेंज का नियम, यानी सी आपका सही। और पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? हिमालय के स्थान पर टेती सागर था, और राजस्थान में जो थार का मरुस्थल इसी का अवशेष है, और खारे पानी की झीलें वो टेती सागर का ही अवशेष है। दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा जो है वो किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। बालिका नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बालिका नीति जारी करने वाला पहला राज्य है वो राजस्थान है। राइट आंसर आपका डी है। अगला है कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना है वो कब की गई थी? तो ये की गई थी 1994 में, 26 सितंबर 1994। बी आपका सही। क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय के नवीन भवन का उद्घाटन जोधपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कब किया था? तो 2019 में, 7 दिसंबर 2019 को। एक आपका सही। अगला कि प्राचीन जैन तीर्थ नाकोड़ा का संबंध है वो किस जिले से है? नाकोड़ा जो है ये बाड़मेर में है, जो 1 नंबर आपका सही आंसर है जी। यहाँ पर पार्श्वनाथ जी का जैन मंदिर बना हुआ है, इसी को मेवा नगर भी कह देते हैं, तो याद रखना है, मेवा नगर के जैन मंदिर। और अगला है कि वह किला जो चारों ओर से रेत के टीलों से घिरा हुआ हो वो किस श्रेणी का दुर्ग आता है? तो धारमण श्रेणी का दुर्ग है, जैसे जैसलमेर का दुर्ग है। और अगला है कि मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बना राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम पद्धति में बना हुआ है वो है मेघनीज दुर्ग, अकबर का किला, जो कि कहाँ पर है? अजमेर में। राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी का बादल से क्या रिश्ता था? ठीक है, ओके, बादल से क्या रिश्ता था? गोरा बादल आपको याद होंगे, तो वो उनके भाई थे, कजन भाई कह दीजिए। ठीक है, गोरा जो है रानी पद्मिनी का चाचा था। ठीक है, और बादल जो है वो उनका भतीजे थे। ठीक है, दोनों याद रखे हैं, बादल और गोरा दोनों का याद रखिए। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और अगला है कि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद में सबसे बड़ा लिविंग फ्रूट कौन सा है? ठीक है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद में दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फ्रूट है वो जैसलमेर में है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जैसलमेर, बी आपका। और पहला सबसे बड़ा लिविंग फ्रूट जो है वो कौन सा हो जाएगा? पहला लिविंग फ्रूट है वो है चित्तौड़गढ़ वाला। और राजस्थान के किस किले की छत पर लकड़ी की बनी हुई है? और राजस्थान में जो जैसलमेर वाला दुर्ग है उसके किले की छत लकड़ी की बनी हुई है। और अगला है कि हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हल्दी घाटी युद्ध के पीछे मुख्य उद्देश्य था कि महाराणा प्रताप को उनकी दीनता स्वीकार करवाना और बंदी बनाना, यानी राइट आंसर आपका एक है। और वर्षा में नाचते मोर किस शैली की विशेषता है? वर्षा में नाचते मोर जो है ये बूंदी चित्रशैली की विशेषता है, जो पशु पक्षियों की चित्रशैली कहलाती है। किन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मौर्यों का राजस्थान से महत्वपूर्ण संबंध था? और ये जानकारी हमें मिलती है कणसुआ किले कोटा से और पुटोली चित्तौड़गढ़ दोनों से। तो ए और बी दोनों ही आपका सही है। जालौर में नाथों की समाधि पर कौन से पक्षी का चित्र बना हुआ है? तो वहाँ पे बना हुआ तोता का, एक आपका सही। और संगमरमर की मूर्तियों के लिए कौन सा गांव ज़्यादा प्रसिद्ध है? संगमरमर की मूर्तियों के लिए किशोरी गांव प्रसिद्ध है, जो कि अलवर जिले में आता है। राजस्थान में सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला खनिज कौन सा है? संगमरमर है, जिसके सर्वाधिक भंडार है वो राजसमंद में। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों जोधपुर की संयुक्त सेनाओं को किसने हराया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने हराया था। बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। और भीलवाड़ा जिले में किस संप्रदाय की मुख्य पीठ है? भीलवाड़ा जिले में जो है वो राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। और अगला है कि महिला विकास हेतु चयनित संस्था का नाम क्या है? इदारा, एक हो जाएगा राइट आंसर। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पे बना हुआ है? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय बना हुआ है झुंझुनू में, और इसकी स्थापना हुई थी 3435 में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने किलों के कितने प्रकार बताए हैं, या दुर्गों को कितने भागों में डिवाइड किया है? तो कौटिल्य ने 4 भागों में किया, और शुक्र नीति के अकॉर्डिंग ये 9 भागों में है। अगला कि बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र की मिट्टी कैसी है? तो भूरी मिट्टी का विस्तार है। बनास नदी जो कि खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको जाता है? और भरतपुर में जाता है युगल किशोर चतुर्वेदी जी को, बी आपका सही।
जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो अग्नि नृत्य करते हैं, जो कि कतरी असर बीकानेर में होता है। किस राजपूत शासक को हिंदू सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है और महाराणा कुंभा को कहते हैं? और पंडित जसराज जी का संबंध किस घराने से है? ये मेवाती घराने से संबंधित है। राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? नागाजी बागाजी जाट को माना जाता है। सी आपका सही। और ये 52 क्वेश्चन थे, और जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट करके बता देना एक बार। और पीडीएफ आपको लेनी हो तो टेलीग्राम पर मिलेगी, ये नाम सर्च कर लेना टेलीग्राम पर। और रात को डेली 8 बजे हम लाइव टेस्ट करते हैं, और जो भी आपका इश्यूज हो कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक शेयर कर देना, और ऐसा ही टेस्ट हम एलडीसी का भी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।